आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे सिम्टम बताऊंगी जो कि आपके सर से लेके पांव तक दिखाई देते हैं। और अगर इस तरह के संकेत अगर आपको दिखाई देते हैं, इनके अंदेशे अगर आपको मिलते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। रिक्वेस्ट यही करूँगी कि प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, आपकी प्रेगनेंसी के हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही नन्हा सा जायगोट जब आपकी यूट्रस पे यानी कि गर्भाशय की दीवार पे जब चिपकता है, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं जो कि आपका शरीर आपको बताता है। तो ये जो बेसिक जो संकेत होते हैं जो कि आपको सर से लेके पाँव तक आपको फील होंगे, और ये ऐसे संकेत होते हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं को ये भी लगेगा कि क्या पता हमारी तबीयत खराब हो गई या फिर कुछ और दिक्कतें आ गई, लेकिन जब अगर आपको पीरियड डेट के आसपास यानी कि जब से आपका पीरियड डेट आने वाला होता है, मे बी 1-2 दिन पहले से लेके पीरियड डेट मिस होने के बाद तक अगर ये लक्षण कंटिन्यूड रहते हैं, तो इसको आप कोई नॉर्मल बीमारी या बुखार मत समझिएगा, बल्कि ये आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। तो पहला जो सिम्टम होता है वो सर की अगर मैं बात करूं तो सर से शुरुआत करते हैं कि आपको हल्की सी सर दर्द हो सकती है, क्योंकि जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है यानी कि बच्चा आपके गर्भ में जब आरोपित होता है, उसके बाद से तेज़ी से जब हार्मोन के तेज़ी से उतार चढ़ाव होते हैं, तो आपके सर के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से मे बी शायद आपके सर में हल्का सा दर्द हो सकता है। ये दर्द आपको ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से सबकी बॉडी सबकी अलग अलग रिएक्ट करती है। तो किसी को ज़्यादा दर्द भी फील हो सकता है, किसी को कम दर्द भी फील हो सकता है। तो आपको सर दर्द की शिकायत हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सर से ही रिलेटेड होती है वो होती है आपकी मूड स्विंग्स। कभी आपको बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़ाहट लग सकती है, कभी सेम बात पे बहुत ज़्यादा खुशी लग सकती है। तो अगर आपके तुरंत से मूड स्विंग्स हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको रोना आ रहा है, चिड़चिड़ाहटपन हो रही है, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, या फिर सडन कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग रही है, तो इस तरह के सडन अगर मूड स्विंग्स में परिवर्तन आपके हो रहे हैं, तो ये आपकी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। वहीं पर अगर मैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करूं जो कि आपकी नाक से रिलेटेड है, आपकी नाक बहुत ही ज़्यादा उसकी स्मेलिंग जो सेंस होती है वो बढ़ जाती है। अगर आपके नाक में स्मेलिंग सेंस अगर बढ़ती हुई सी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपको पहले से ज़्यादा आपकी सेंस बहुत तेज़ हो गई है, आपको किसी चीज़ की गंध बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है, या किसी चीज़ की गंध आपको बिल्कुल पसंद नहीं होने वाली है, या फिर यूँ कहें तो आपके सेंसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, स्पेशली स्मेल को लेके, क्योंकि स्मेल से ही रिलेशन होता है आपकी नोज़िया वॉमिटिंग का। तो अगर आपको नोज़िया वॉमिटिंग भी फील हो रही है क्योंकि किसी चीज़ की स्मेल आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो ये आपका बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। ये आपको 2-3 दिन पहले से लेके आपके पीरियड मिस होने के बाद तक भी ये लक्षण कंटिन्यूड रहते हैं। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस परेशानी से परेशान होती हैं। तो अगर आपको नोज़िया वॉमिटिंग लग रही है, आपकी स्मेल काफ़ी तेज़ बढ़ गए हैं, तो ये प्रेगनेंसी के बहुत बड़े लक्षणों में से एक होता है। वहीं पर अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूँ तो वहाँ पर आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है हल्का सा इंक्रीमेंट 1-8 डिग्री का होता है। बहुत सारी महिलाओं को ये फील होगा कि उनको शायद बुखार हो गया, उनके शरीर में क्या पता अचानक से उनको फीवर हो गया, चाहे कुछ भी ऐसा उनको अगर फील होता है, तो विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के बिना आप कोई भी मेडिसिन ना लें। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको सिर्फ नॉर्मल बुखार है, इसकी वजह से आपने दवाइयाँ ले ली। आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि क्या ये प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगी। क्योंकि ये जो टाइमिंग होती है आपके पीरियड के आसपास वाली, उस समय संभावनाएं होती हैं कि ये पीरियड मिस हो जाए और आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाए। तो अगर इस तरह के लक्षण हैं, आपकी अगर बॉडी के टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट लगती है, तो ये भी प्रेगनेंसी के बहुत बड़े लक्षणों में से एक होता है। वहीं पर अगर मैं 5वें पॉइंट्स की बात करूं तो आपके स्टमक में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अब स्टमक में कैसी परेशानी होगी, आपको अपच भी फील हो सकता है, गैस भी फील हो सकता है, आपको लगेगा कि आपका खाना ही नहीं पचा। तो इस तरह के अगर डिस्टर्बेंसेस अगर आपको लग रहे हैं, एसिडिटी फील हो रही है, आपको खाना पचने में परेशानी हो रही है, बहुत ही ब्लोटिंग सा लग रहा है यानी कि गैस जैसा फील हो रहा है, पेट बहुत कड़कपन जैसा महसूस हो रहा है,
तो इस तरह के संकेत भी आपकी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक होते हैं। तो अगर वेरी अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी की बात की जाए तो इन सारे लक्षणों को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये लक्षण आपकी प्रेगनेंसी के 110% हो सकते हैं। वहीं पर अगर मैं 6th पॉइंट की बात करूं तो कई बार बहुत सारी महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन जब उनको होता है तो उनको कई बार ऐसा लगेगा कि मैंने तो ऐसा कुछ खाया ही नहीं था, या फिर कई बार बहुत सारी लेडीज़ को उल्टा ही होता है, उनको काफ़ी तेज़ भूख लगने लगती है, किसी की भूख बिल्कुल चली जाती है। तो अगर कुछ ना कुछ आपके फूड के इंटेक में अगर परेशानी हो रही है या आप कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि शायद आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो ये सारे पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपके साथ भी ये हो सकता है। वहीं पर चलते हैं आप प्राइवेट पार्ट की तरफ क्योंकि प्राइवेट पार्ट में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जो कि 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइवेट पार्ट में बहुत ही बेसिक से चेंजेस आते हैं। वो ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर से आपकी डिलीवरी भी होनी है। जो एक औरत होती है उनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एक पार्ट होते हैं बॉडी के, तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लगते हैं आपकी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो अगर कभी भी आपके शुरुआती दिनों में भी आपको हल्की सी आपकी डिस्चार्जेस थोड़े से ज़्यादा लग सकते हैं, मे बी मिल्की डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर आपको डिस्चार्ज थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा फील हो रहा है, थोड़ा स्टिकी डिस्चार्ज भी आ रहा है, या फिर यूं कहें तो आपको कुछ थोड़ा सा वहाँ ईचिंग हो सकती है, क्योंकि कई बार अगर आपके डिस्चार्ज बढ़े हुए से लगते हैं तो आपको थोड़ी सी अनकंफर्ट फील हो सकती है। तो जैसे जैसे आपको अनकंफर्ट लगता है वैसे वैसे में भी थोड़ी सी ईचिंग हो सकती है। तो अगर इस तरह के चेंजेस हैं तो डेफिनेटली आपने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है। वहीं पर अगर मैं 9th पॉइंट की बात करूं तो वो भी आपके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड होता है। आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बहुत सारी महिलाओं को फील होता है, क्योंकि जैसे ही आपके बॉडी में एक बच्चा आरोपित होता है तो पूरी की पूरी एनर्जी उस बच्चे को बनाने में लग जाती है। तो उसको एक प्रॉपर रिक्वायर्ड फूड का इंटेक और जो पानी का इंटेक होता है उसको एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो जैसे ही आप पानी का इंटेक एक्स्ट्रा लेने लगते हैं या फिर आपकी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ी से होता है, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन भी तेज़ी से होता है। तो जैसे जैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा आपकी किडनियाँ और भी ज़्यादा काम करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को प्रोड्यूस करेंगी। तो जैसे जैसे आपकी यूरिन का प्रोडक्शन होगा आपको बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन फील होगी। आपको लगेगा कि हर एक आधे घंटे पे 1 घंटे पे आपको तुरंत से बाथरूम फील हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण होता है, इसको आप प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। वहीं पर अगर मैं 10th पॉइंट की बात करूं तो 10th पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपकी किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ओवरऑल अगर आपको अनईजी सा फील होता है, अगर आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आ रही है, बेचैनी जैसी फील हो रही है, बॉडी भी थोड़ी सी हीटेड लग रही है, तो अगर आप अनकंफर्ट फील कर रहे हैं थ्रू आउट द, अगर ये जो आपके जब से आपका पीरियड मिस हुआ है उसके 2-3 दिन बाद से लेके उसके 2-3 दिन पहले, ये जो कंप्लीट जो ड्यूरेशन होता है उसमें आप बहुत ही अनकंफर्ट फील कर रहे हैं, आपको बेचैनी भी फील हो सकती है, मे बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी आपको लग सकता है, जैसे लगेगा कि आपकी सांस उखड़ रही है। तो अगर इस तरह के चेंजेस लगते हैं तो डेफिनेटली ये प्रेगनेंसी के लक्षण है। और वैसे भी आपको कई बार आपकी बीपी वगैरह में भी फ्लक्चुएशन होती है, आपकी बीपी सडन डाउन होने लगती है, जिसके वजह से आपको चक्कर भी महसूस होते हैं। तो अगर इस तरह के चक्कर महसूस हो रहे हैं, आपको बहुत ही अनकंफर्ट फील हो रहा है, या फिर यूँ कहें तो आपका जी मचल रहा है, तो इन सारे मतलबों का एक ही मतलब होता है कि आपके घर में गुड न्यूज़ आने वाली है। और आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब इस्तेमाल करना चाहिए उसके ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं होती हैं इतनी ज़्यादा ईगर होती हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि कब प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करना चाहिए, और कई बार वो प्रेग्नेंट होते हुए भी उनको निगेटिव साइन शो होता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है कि आप बहुत उतावले होकर पहले आपने टेस्ट कर लिया। आपको कुछ समय देना चाहिए, मे बी आपकी बॉडी को कम से कम 4 से 5 दिन जब से आपका पीरियड मिस होता है उसके बाद तो डेफिनेटली आपको देना चाहिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, और एग्जैक्टली कब आपको करना चाहिए उसके ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है। तो एंड स्क्रीन पे इस वीडियो की लिंक आ रही होगी, तो देखना मत भूलिएगा। और अगर गुड न्यूज़ आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बताना मत भूलिएगा। बहुत बधाई हो, आप सबकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो जाए। इसी दुआ के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डेफिनेटली वहाँ भी फॉलो करिए, और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करिए, और मेरे दोनों चैनल हैं ट्विंस माई वर्ल्ड केयर और ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर को, दोनों को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।